नमस्कार, स्वागत है आपका द बी आर क्लासेस में। आज शुरू ये जो आज शुरू करते हैं परसेंटेज का थर्ड पार्ट। ठीक है जी। तो इसका पहला सवाल है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों का योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, ये ज्ञात करना है। ठीक है जी, उनके द्वारा प्राप्त किए गए। ठीक है, माना टोटल जो अंक है वे 100 है। एक को कितने मिले, 56, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 44। चार एकम चार, चार चौक 16, चार एकम चार, चार चौक 16। तो इनका अंतर कितना है, 3। अंतर कितना बता रखा है, इनमें एक दूसरे से 9 अंक अधिक है। इनका अंतर कितना आ रहा है, 9। तो 3 बराबर 9 आ गया, 1 बराबर 3 आ गया। ठीक है, इनके अंक तो देती 42 और 11 थी 33। क्या आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है जी, ये इस टाइप का पहला सवाल है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक, 52% हुए हिंदी में, ठीक, 42% हुए हैं अंग्रेजी में और 17% हो गए दोनों में। ठीक, 17% हो गए दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसे जोड़ लेंगे, 2 2 4 5 4 9, -17 कर देंगे। 14 में से 7 गए, 7 1 8 में से 1 गया 7। ठीक, तो अब इसको जो है 100 में से माइनस कर देंगे, 100 - 77 बराबर कितना आएगा, 3, 23%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इसमें भी फेल है, इसमें भी फेल है और 17% दोनों में फेल है। तो कंडीशन क्या बनी, एफ एफ एफ। जब 3 कंडीशन होती है एफ 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 और निकालना हमें पास का है, तो क्या करते हैं, एफ एफ को जोड़ देंगे, जो कॉमन है उसे माइनस कर देंगे, जो आया उसे 100 में से माइनस कर देंगे, जो आएगा वो पास आएगा, उसका उल्टा आएगा। यदि पास 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 होता और एफ निकालना होता तो जब भी ऐसे करते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी सवाल आएंगे। ठीक, जैसे कि पिछला सवाल था ऐसे ही सेम सेम टू सेम ये है, इसमें थोड़ा सा फर्क है बस। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास, ठीक है जी, 80% लड़के अंग्रेजी में पास हैं और 85% मैथ में पास है और 75% इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है। ठीक, और 45 लड़के जो दोनों विषयों में फेल हुए। हमें जो टोटल लड़के बताने कि क्वेश्चन में कितने कितने लड़के थे। ठीक है, बैठे लोगों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 8 8 16 -75, ये माइनस कर देंगे तो 90। ठीक, 90 को 100 से घटा देंगे तो क्या है, 10% जो आया ना, ये 10% आया है जो दोनों विषयों में फेल हुए लड़के। ये पास पास है ना, तो ये फेल क्या आएगी, तो 10% हमें दे रखा है 45, इसलिए 100% बराबर 450 लड़के। ये हमारा आंसर। ठीक, जैसे पहले सवाल था, कंडीशन क्या थी, पास पास फिर दोनों में पास, दोनों विषयों में पास, जो पास पास है उसे जोड़ देंगे, जो दोनों विषयों में पास है फिर उसको घटा देंगे। ठीक, जो आया उसको 100 से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, उसका अपोजिट आएगा। ये पास है, ये फेल हो जाएगा, 10% फेल है। ये कह रहा है 45 लड़के फेल है। टोटल बच्चे कितने थे, 450। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त किए ताकि वह 40% ला सके। ठीक है, 40% उसको लाने हैं मार्क्स। ठीक, तो 500 का 40%,
500 का 40% बराबर कितना हो गया? 5 30, 5 5 20 और 3 33, ये आ गया। ठीक, कितना मार्क्स उसे लाने हैं, लेकिन उसने जो क्या काम किया है, 300 में से 32% अंक, 300 का 32% ये ले आया। 300 का 32% कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 वो ले आया। तो बचे कितने? 4, 3 और ये 1। ठीक, अब उसे 200 में से कितने अंक लाने हैं? ठीक, तो भाग 2 से करते हैं, 2 2 का 12 और 2 7 14। ठीक, 67% मार्क्स उसे लाने हैं जो 200 का एग्जाम होगा। ठीक है, वह भाषा के 200 अंक में जो है ना 67% मार्क्स लाएगा, जब जाके उसका जो टोटल है ना 46% बनेगी। ठीक, एक परीक्षा में लड़कियों के औसत पर, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उसके औसत पर प्राप्तांक कितने हैं? 73। और लड़कों के, बॉयज के हैं 71। तो पूरी कक्षा का औसत कितना है? 71.8। ठीक, क्या बचा? 0.8 और ये बचा 1.2। ठीक जी, पॉइंट से पॉइंट चलेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक, अब हमें क्या याद करना है? उस कक्षा में लड़कियां कितने परसेंट थी? ठीक है, टोटल ये कितने हो गए? 5 5 बराबर, कोई भी किसी भी कक्षा ले लो, वो वो 100% होती है। ठीक है, ये अनुपात आ गया 2:3, ये गर्ल्स का, ये बॉयज का। तो 5 बराबर 100% आ गया, तो 1 बराबर कितना आ गया? 5 दूनी 10 20, तो 2 बराबर 40%, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 52% इंग्लिश में फेल हुए, और 42% मैथ में, 42% मैथ में फेल हुए। तो दोनों साथ 17% दोनों में, दोनों विषय में 17%। ठीक, इंग्लिश और मैथ में दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, वही निकालना है, इनको जोड़ देंगे पहले। तो 2 और 2 4, 5 4 9, -17 कर देंगे। 7 14 में 7 के 7 एक इधर है, 8 में से 11 से 7 माइनस के 100 बराबर कितने होंगे? 23% आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक, किसी परीक्षा देने वाले में 640 लड़के और 360 लड़कियां थी। ठीक है जी, जैसे जैसे सवाल बोल रहा वैसे वैसे लिख लो। 600 बॉयज, ये गर्ल्स, 640 बॉयज हो गए और गर्ल्स होगी 360। ठीक है, लड़कों ने 60% और लड़कियों ने 80% सफल रहे, तो फेल होने वाले जो लड़कियां हैं ना, जो लड़के हैं 60%, तो 60% जो है पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 40%, इसका 40%। हम इसका क्या निकालेंगे? 80% सफल रही हैं, तो फेल कितनी हुई है लड़कियां? 20%, इसका 20% निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों की प्रतिशतता निकालनी है जितने जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो 640 का 4% बराबर 4 चौक 16 और 4 4 छः 24 एक 25। ठीक, और इसका 2%, 360 का 36, 2 छः 12 और 2 तिया 6 एक साथ 36 और 6 2 8, 7 5 12 का 2 काफी लगा 1, 328। तो 328 1000, 640 प्लस 300, देखो ये 640 प्लस 360 बराबर 0, 6 4 10, 1000 का कितने परसेंट है? 0 से 0 कटा, तो कितने परसेंट आ गया ये? 32.8%, ये हमारा आंसर। ठीक, चीनी के एक भाव में 25% की वृद्धि होती है।
यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी। ठीक, इस सवाल के इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, जो मेन है वही करा रहा हूँ। 25% वृद्धि होती है। ठीक है, तो 25 ऊपर लिखेंगे, 125 नीचे लिखेंगे। 25 एकम 25, 25 पंजे 125। ठीक, और ये किसके बराबर होता है? 20%। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। सवाल इतना बड़ा और जो आंसर एक लाइन में। ठीक है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सवाल पढ़ा तुरंत आंसर। ठीक, एक बार वो समझ लो। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। ठीक, 125। यदि कोई परिवार चीनी में किए जाने वाले व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो 25/125, जो वो बोलता है उसमें 100 ऐड करके नीचे लिख दो, और जो उसने जितनी वृद्धि बोली है वो ऊपर रख दो। ठीक है, जो डिवाइड देखा आया तो वही हमारा आंसर। ठीक, 1/5 किसके बराबर होता है? 20% का, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह का फिर अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। ठीक, 40% कम कर रहे हैं, 100 में से 40 गए। यहाँ पे पिछले साल वृद्धि थी, इसमें कमी है, तो 40, 100 में से 40 गए, बचे कितने? 60। जीरो से जीरो कटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 किसके बराबर होता है? 66। सही, 2/3%, ये हमारा आंसर। ठीक है, वही उसमें वृद्धि हो रही थी और इसमें कमी हो रही थी, बस दोनों सवाल में यही अंतर है, बाकी सब सेम है। सवाल बहुत बड़ा और आंसर बिना लिखे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक, जैसे पहले कराया, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा सवाल। वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में परिवर्तन 20% कम हो जाता है। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, 20% कम हो रहा तो 20 को ऊपर लिखेंगे, यदि वृद्धि होती तो 120 कर देते, ये लेकिन क्या हो रहा है? कमी हो रही है तो 80 कर दिया हमने। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, और 1/4 किसके बराबर होता है हमारा? 25% के। ठीक, ये खोल के दिखा दूं कैसे होता है? 1/4 गुना 100 गुना 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, बराबर 25 गुना 1/100। और हमें पता है 1% बराबर क्या होता है? 1/100। इसलिए हमने ये क्या लिख देंगे? 25% आंसर। ठीक, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, माना वो 100% कमा 100% कमाता है, 75 खर्च कर देता है, बचत है उसकी 25 हो जाती है, शेष को बचा लेता है। शेष कितना आ गया? 25। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी आय में 20%, 120 हो गया। ठीक, अपने खर्च में 10% की वृद्धि और कर देता है, पहले 75 का, अब कितना कर देता है? 75 का 10%, 7.5, कितना आ गया? 7×5 = 12 और 8, 82.5। अब कितना बचता है वो? 38.5। ठीक, माइनस, वह तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले इतने कमा रहा था, अब कितने कमा रहा था? कितने ज्यादा है? 12.5। तो 12.5 क्या करते हैं? 12.5 पहले वाली बचत 25 के कितने प्रतिशत है? ठीक, 25 125.5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50% आंसर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो, प्याज की कीमत 50% की वृद्धि हुई, प्याज की व्यय उतनी रखने के लिए उपभोग में कमी की प्रतिशतता। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज का व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने की प्रतिशतता कितने की वृद्धि हुई है? 50 की। तो ठीक है जी, 50 एकम 50, 50 दिया 150, 1/3 हमारा किसके बराबर है? 33। सही,
1/3 के, ये हमारा आंसर। ठीक, के मूल्य में 10% की कमी की गई है, उसके पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? 10% कमी करनी है, करिए। 100 में से 10 के कितने नंबर है? कितना आ गया? 1/9। और ये 1/9 किसके बराबर होता है जी? ध्यान करो, हाँ, 11 से ही 1/9%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80% था। ठीक है, मान लो कोई कुछ हुआ है 100 का 80%, कितना था? 80 आ गया। और 2002 में उसका जो 60% था, मूल का 60% बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। और 2001 और 2, 2001 का मिल रहा है, 2002, 2001 से 2 तक, 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई? ठीक है, कितनी आई है? 20 की। तो 20 80 का कितने परसेंट है? 20 का 20, 20 चौका 80, 1/4 बराबर 25% आंसर। ठीक है जी, 1 रुपया 25 पैसे 3, और अब 1 रुपये के 3 ले रहे हैं, तो कितनी कमी है? 25 पैसे की बचत हो गई है। ठीक जी, पहले 1 रुपया 25 पैसे में 3 आते थे, अब 1 रुपये में 3 आ रहे हैं। ठीक है, कितने? 25 पैसे की बचत हो रही है। ठीक, तो 25 पैसे 1 रुपया 25 के कितने परसेंट है? 1/5। 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। ये हमारा आंसर। ठीक, तो कीमत में 20% कमी आई। ठीक है, ये हमारा आंसर। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ठीक है, ए और बी, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, माना बी का 100 है, तो ए का कितना हुआ? 150। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? बी कितना कम है? 50। ये तो लाइन समझ में आ गई ना पहले जी? ए का वेतन बी से कितना? ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक, ये तो बिल्कुल आगे होगी समझ जी। ए का वेतन बी से 0 से 0, 1/3, 1/3 किससे बराबर होता है? 33 से ही 1/3। ये हमारा आंसर है। ठीक, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है जी, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, मनोज मतलब सुभाष, मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, सुभाष का तो 40% कम है, कितना हो गया? 60। तो सुभाष का वेतन मनोज के सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, कितना अंतर आया? 40। कितने परसेंट अधिक है? ठीक, 2 दूनी 4, 2 6, 2/3 किसके बराबर होता है? 66 से ही 2/3%। ये हमारा आंसर। ठीक, एक बार और समझ लो, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, सुभाष का मान लें 100, तो मनोज का कितना आ गया? 40। सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है? सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से, तो इस मनोज के वेतन से पूछा इसलिए हमने 60 नीचे रखा। यदि ये पूछता सुभाष का वेतन मनोज से कितना अधिक है, तो हम 100 नीचे रखते हैं। ठीक, ये हमारा आंसर। ठीक, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, ठीक है, मान लिया उसकी जो है ना टोटल आय कितनी है? 100, 20% उसने जो दे दी किराए पर, कितनी बची? 80।
शेष का 70%, 7×8 = 56। ठीक है, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया। 56 घटा दो, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, बचे कितने, 4 एक इधर गए, 7 में से 5 गए, तो 24%, 24% उसके पास बचा। वह 3600 रुपये की बचत करती है उसकी कुल आय, तो 24% बचा। वो कह रहा है कि 3600 बचा, 3600, तो 24% 3600 के बराबर आ गया, इसलिए 1% बराबर 3600 अपॉन 24%, इसलिए 100% बराबर 3600 अपॉन 24 गुना 100। ठीक है, परसेंट से परसेंटेज कट गया। 6 चौक 24, 6 छक 36, 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0। कितनी सैलरी होगी इसकी, 15,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह में के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो मासिक वेतन कितना है। ठीक, तो 40, 20, 10 और 10 कितनी हो गई टोटल, 40, 20, 10, 10, 10 है तो 20, 20 में 40, 40 में 80, 80 उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 20%। 20% किसके बराबर, 1500, वो बच कह रही है 1500 बचा, 20% 1500 के बराबर है, तो 100%, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75। उसकी मंथली सैलरी है 7,500 रुपये, ये हमारा आंसर। ठीक, लोकल ट्रेन के एक दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ तो मैं एक महीने में 30 दिन की यात्रा करता हूँ तो मेरा कितनी बचत होगी। ठीक है जी, मासिक जो एक दिन का जो पास है वो 50 का है। ठीक, तो 30 दिन का 1500 हो गया, जो पास बना उसका 30 दिन का कितने का बना, 1125 का, तो 10 में से 5 गए, 7 गया, और इधर 4 में से गया, 375, 375 1500 का कितने परसेंट है, ये हमारी क्या आएगी, 75% आएगी। 15 दूनी 30, 15 75, तो आंसर कितना आ गया, 25% आंसर। ठीक, एक बार और सुन लीजिए। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है, 50 रुपये है ये। ठीक, और मासिक पास का मूल्य 1125, ये वाला मासिक पास का 30 दिन का मूल्य जो इसमें दे रखा है, तो 30 दिन जो 50 रुपये तो एक दिन का किराया है, तो 30 दिन का कितना होगा, 1500 का। उस मासिक मासिक पास बनता है 1125 में कितने की बचत हुई, 325 की, तो 325 1500 का कितने परसेंट है, ये जो हमारी आएगी टोटल बचत आ जाएगी, कितने परसेंट है, 25% है, ये हमारी क्या बचत आ गई है। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर कितना है, 40,000, ए प्लस बी का मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपये। ठीक, ए के मासिक वेतन खर्च जो है 85% करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उसकी बचत बराबर है, खर्च कितना करता है, ए बी 85, ए अनुपात ए और बी कितना करता है, ए तो करता है 85 और बी करता है 95, जो खर्च करता है। बचत का अनुपात कितना आ गया। ठीक, ए और बी, ये 15 आ गया और ये कितना आ गया, 5।
5 कम 5 5 थे 15, क्योंकि ये बराबर है इसलिए 3 4 बराबर 4000 40,000। ठीक है, 1 बराबर 4 1 4 4 0। ठीक, ए का मार्च के देते हैं 10,000 गलत हो गया सवाल ये। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और 298 से वह पराजित हो जाता है। ठीक है, ये सवाल, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे कि उसने 40% प्राप्त किए, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। 80 80 100 से कितना कम है? 80 100 से कितना कम है? 20। तो 20% बराबर कितने से पराजित हुआ है? 298। तो 20% 298 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए 100% बराबर कितने टोटल मत है ना, क्योंकि 20 पंजे 100, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 5 8 40, 5 में 45 और 4 49, 5 दूनी 10 4 14, 1490 है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार फिर देखो। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 40 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 80 आएगा। 80 को हम 100 से माइनस करेंगे तो 20 आएगा। ये जो 20% है ये है ना उसकी संख्या है जो हमें जिस 298 जो कि उससे पराजित हुई है। ठीक है, 298 मतों से पराजित हुआ है। 20% बराबर 298 और 100% बराबर 1490। ठीक, एक शहर की जनसंख्या 2000 है। पहले वर्ष में वह 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, अब उसकी जनसंख्या कितनी है? 20,000। 20,000 का पहले वर्ष में जो वृद्धि हुई है कितनी हुई है? 20%। 20% कितना हो गया इसका? 20 दूनी 40, 20 40 4,000। ठीक, कितना आया? 24। ये तो पहले साल में वृद्धि, दूसरे साल में कितने की हुई है? 30% की। तो 24 दूनी 48, 24 थी 7200। 002 7 4 11 3। ठीक, तो अब जो वर्तमान में जो उनकी जनसंख्या है कितनी है? 3100, तो 31,200। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार फिर देखो। 2000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। वो 20,000 थी। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। 4,000 हमने ऐड कर दिया। फिर अगली साल जो हुई है उसमें 30% की वृद्धि हुई है। 24,000 की 30% होती है 7200। ठीक, और इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 31,200 आ गया। 31,200 हमारा आंसर। ठीक है जी, चलो। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, एक ग्राम पंचायत संस्था 574। ठीक है, जो 574 है। ठीक,
गरीबी रेखा से नीचे, ये 14% है। ठीक, 14% है। तो 14% हमें क्या दे रखा है, 574। 1% कितना आ गया, 574/14, इसलिए 100% बराबर कितना आ गया, 574/14 गुना 100%, से परसेंटेज कर जाएगा। 14 का पहाड़ा पड़ेंगे, 14×14, 14×2 14×42, 14×4 56, हासिल लगा 1, 14×14, तो कितने, 4100। ये टोटल गांव की जनसंख्या होगी उस उस एक ग्राम पंचायत संस्था की कुल संख्या। गांव वालों की टोटल संख्या कितनी होगी हमारी, 4100। ठीक है जी। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, 70% वोट उसे मिली है और वह 15,400 से जीता है, जैसे कि पहले सवाल बताया था हमने ये। ठीक है, अभी इसके जैसा एक और सवाल आया था ना, उसी टाइप का ये है। ठीक, अब देखो 70% मिले हैं उसको, जीतने वाले को, तो 70 का दुगना कर देंगे, 7×14, ये 100 से कितना ज्यादा है, 40, तो 40 बराबर किसके है, 15,400, जिससे वो जीता है। तो 1% बराबर 15,400 अपॉन 40 गुना वो 15,400, 100% बराबर 15,400 अपॉन 40 गुना 100, 0 से 0 कटी, 4 से, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, जी। टोटल जनसंख्या कितनी आएगी, 38,500। ठीक, अब इसमें जो है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, हारने वाले को कितने मिले, 30%, इसका 30% निकाल लेंगे। ठीक है, इसका 30% निकाल लेंगे हम, तो 0, 3×5 = 15 और 3×8 = 24 और 1 25, 3 3 9 2 11, 11,500 उसको मिले हैं। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक, और इसका एक और दूसरा तरीका ये है, इसका दूसरा तरीका बिल्कुल ऐसी है, जैसे जीतने वालों को कितने परसेंट, इसकी 70% से जीतता है। ठीक है, 70% को हम 2 से गुना कर देंगे, कितना है, 140, ये 100 से कितना ज्यादा है, 40। ठीक, तो 40% बराबर 15,400 हमें निकालने हैं। हारने वाले उम्मीदवार, हारने वाले को कितने मिले, 30%, तो 40% तो बराबर, 40% बराबर इतना हो गया। ठीक है, तो फिर 1% बराबर कितना हो गया, 15,400 अपॉन 40%। अब निकालना है 30%, हमें निकालना है। ठीक है, 15,400 अपॉन 40 गुना 30, 0 से 0 कटी, ये 4 तिया 12, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 0 0 है, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 कहाँ से लगाए, 3 3 9 2 11, कितना आएगा, 11,550, ये हारने वाले को मिले। ठीक है भाई, 70 से 2 की गुना करी, 140 आया, जो कितना ज्यादा है, 100 से 40, ये जो 40 है, ये जो है इतने मतों से जीता है, 40% मार्क्स, 40% मतों से ज्यादा मिला है, जो कि 15,400 के बराबर है। ठीक है, 1% बराबर 15,400 अपॉन 40, इसलिए 30% बराबर, क्योंकि 30% हारने वाले के निकाले ना, जीतने वाले को 70 मिले, तो हारने वाले को 30 मिले। ठीक है, इसमें केवल उम्मीदवार 2 है।